बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अबू बकर और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। तो जी दोस्तों, आप दोस्तों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि सर आप हमें अपने कॉलर की हम जो कटिंग करते हैं, बाज़ औक़ात हमारा कॉलर बिल्कुल बराबर नहीं आता, हम अपनी ज़ुबान में इसको हाला बोलते हैं। तो सर इस हाले की कटिंग के बारे में आप डिटेल के साथ हमें बताएं। तो मैंने एक तीरे की कटिंग पे बहुत डिटेल के साथ वीडियो बनाई थी, जिसको आप दोस्तों ने बहुत ज़्यादा पिज़राई दी। आज दोस्तों इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूं कि आप कैसे अपना हाले की कटिंग परफेक्ट कर सकते हैं, और इसके बारे में जो बारीक बारीक बातें हैं वो भी इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर डिस्कस की जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों बहुत से दोस्तों की फरमाइश थी कि सर हम जो पॉकेट्स के और चाक्स के जो कट लगाते हैं वो सर बाज़ औक़ात हमें बहुत प्रॉब्लम करते हैं, हमें आइडिया नहीं होता कि हम उनकी कितनी लेंथ रखें और कैसे वो कट लगाए जाएं। तो इंशाल्लाह आज इसको भी कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ दिए गए बेल के आइकन को भी लाजमी क्लिक कीजिए। इसके अलावा दोस्तों हमने आहद कलेक्शन को भी स्टार्ट कर दिया है ताकि आप और हमारा रिश्ता मज़ीद मजबूती के साथ आगे बढ़ सके। तो इंशाल्लाह वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेरा ये जो तीरा है फ्रेंड्स, ये 18 इंच मैंने तैयार करना है। तो इसके अंदर आधा इंच मैंने मार्जिन का प्लस करने के बाद मैंने यहाँ 9.5 पे अपना एक निशान विजिबल कर लिया है। यहाँ पर फ्रेंड्स 4 इंच का मैंने आपके साथ फार्मूला शेयर किया हुआ था। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको समझ नहीं आती तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे जो तीरे की वीडियो है वो बहुत डिटेल के साथ है, काइंडली उसको एक बार लाजमी वॉच कर लें ताकि आपके लिए वो मज़ीद बेहतरी का बायस बन सके। तो इस जगह पर फ्रेंड्स आपने 4 इंच का एक निशान विजिबल कर लेना है। दोस्तों ये जो साइज़ है ये बिल्कुल नॉर्मल साइज़ है। फॉर एग्जांपल आपका जो कमीज़ की विड्थ है या जो घेरा है वो आपका 25 इंच हो, 26 इंच हो, तो यानी इसके आपके ये जो विड्थ है ये आपने अपने कस्टमर के घेरे से आपने आइडिया लगाना है। अगर आपके कस्टमर का घेरा है जो है वो अगर फॉर एग्जांपल 28 इंच है, 29 है, 27.5 है, 27 है, इससे मुराद ये है कि आपका जो कस्टमर है वो हेल्दी है। तो इससे ये होगा कि आपको तीरा भी थोड़ा सा हेल्दी रखना पड़ेगा। तो मैंने उस वीडियो में आपको बहुत डिटेल के साथ बताया था कि सिर्फ 2 सूत्र, जस्ट जो 2 सूत्र होते हैं ये इतना सिर्फ आपने इसकी चेंजिंग करनी है, इससे ज़्यादा आपको इसकी चेंजिंग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इतनी ही चेंजिंग करेंगे इंशाल्लाह आपकी जो कमीज़ है वो बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। तो इसके बाद दोस्तों अब हमने अगला जो स्टेप उठाना था वो मैंने 5.5 इंच का आपको बताया था। तो यहाँ हम 5.5 इंच पे अपना एक निशान विजिबल करते हैं। ये हमने एक छोटा सा निशान लगा लिया। इसके अलावा दोस्तों अब मेरा ये जो कस्टमर है इसका जो कॉलर है वो 16.5 इंच है। मैंने इसीलिए थोड़ा सा हेल्दी बंदे का जो हाल है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपके लिए किसी किस्म की टेंशन ना हो, और इंशाल्लाह मैं आपको परफॉर्म करके प्रैक्टिकली बताऊंगा कि आप कैसे इसको परफेक्ट ला सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 2.25 इंच पे आप अपना ये जो हाल है इसकी कटिंग करें। अब यहाँ से सवाल उठता है कि अगर आपके कस्टमर का हाल जो कॉलर है वो सर अगर हम 15 इंच हो, अगर हमारा यानी आपके जहन में अगर सवाल आता है कि 15 इंच हमारा कॉलर हो तो हम क्या करें। तो फ्रेंड्स उसके लिए ये है कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि 15.5 से अबव अगर आपका कॉलर है तो आप 2.25 इंच पे या 2 इंच 2 सूत्र पे अपना निशान विजिबल कर लें अपने यहाँ हाले का। और अगर आपका जो साइज है वो अगर फॉर एग्जांपल 15.5 कॉलर है तो आप यहाँ पर 2 इंच रख सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों सिर्फ 2 सूत्र का मैंने आपको बताया था कि आपने यहाँ से जो है वो अपना फासला बढ़ाना है। अगर यहाँ अगर आप कहते हैं कि आपका कस्टमर का कॉलर 18 इंच है तो सर हम क्या करें, तो उसमें ये 2 सूत्र मजीद प्लस करने के बाद आप यहाँ से अपना जो गैप है 2.5 इंच कर सकते हैं या 2.5 इंच से 1 सूत्र कम रख सकते हैं। तो ये अगर साइज है फ्रेंड्स अगर आप कम रखेंगे तो इससे क्या होगा कि आपको जब कॉलर जब हम अपनी कमीज के साथ अटैच करने लगेंगे तो हमें उस वक्त छांटी के लिए पीस मिल जाएगा। और अगर आपको छांटी के लिए पीस मिल जाए तो मैं दावा करता हूं कि आपका कॉलर बहुत खूबसूरती के साथ बैठेगा, गुलाई में बैठेगा, क्योंकि छांटी करते वक्त जो हम अपना पीस रिमूव करते हैं वो बहुत गुलाई के साथ रिमूव होता है। और यहाँ अगर आपकी किसी किस्म की कमी बेशी रह जाती है तो वो बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन अगर आपको छांटी का पीस परफेक्ट नहीं मिलता और अगर आपका बिल्कुल हाला परफेक्ट मिलता है तो फिर आपका कमीज के अंदर झोल आने का खतरा काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो इसलिए मैं
आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अपना जो हाला है वो आपने उसका साइज कम ही रखना है। बहुत ज़्यादा हाला आपने ज़्यादा यानी हेल्दी नहीं करना कि बाद में आपको छांटी यानी कॉलर चढ़ाते वक्त छांटी के लिए आपको पीस ना मिले और आपके लिए डिस्टर्बेंस का बायस बने। तो इसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 3.5 इंच का फॉर्मूला मैंने आपके साथ शेयर किया था। और अगर आपका कलर ज़्यादा हेल्दी है तो उसके लिए आपने क्या करना है कि 2 सूत्र बढ़ा देने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपने इस तरह एक गुलाई में अपना ये पीस कटिंग कर लेना है। और इसके अलावा दोस्तों आपने इस नोक को और इस नोक को आपस में इस तरह आप स्केल भी यूज कर सकते हैं और इंची टेप की मदद से आप बिल्कुल इस तरह बराबर भी कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपना जो तीरा है इसकी जो फाइनल शेप है ये हम कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स इस जगह पे मैंने आपके साथ जो चीज़ शेयर की थी वो ये की थी कि यहाँ से आपने गुलाई के साथ अपनी जो है कटिंग करनी है। ये जो गुलाई करने की रीज़न थी मैंने उस वीडियो में भी आपके साथ भरपूर तरीके से शेयर की थी कि ये थोड़ा सा शेरवानी टाइप यहाँ से गुलाई हो जाती है तो आपका कंधा यहाँ से खूबसूरती के साथ बैठता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा पूछने वाला सवाल मुझसे ये था कि सर हम जब बैन की कटिंग करते हैं तो बैन की कटिंग करते वक्त हमें किसी किस्म की चेंजिंग लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए। तो बिल्कुल बैन की कटिंग करते वक्त आपको एक चेंजिंग ज़रूर करनी होगी और वो चेंजिंग ये थी कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आपका ये जो मार्जिन है ये आधा इंच आपने प्लस यानी रखने के बाद ये हमारा आधा इंच का मार्जिन है। तो आपने यहाँ पर आधा इंच मार्जिन रखने के बाद आपने इस जगह पर अपना जो कट है सेंटर का वो आपने इस जगह पर लगाना है, ठीक है। लेकिन अगर आपका कॉलर है तो आपने ये जो आपका हिस्सा है ये आपने इस हिस्से के साथ बिल्कुल बराबर कर लेना है और बराबर करने के बाद फिर आपने इस जगह पर अपना कट विजिबल करना है और आपने अपने जो बाजू हैं फिर आपने इस कट के साथ मैच करने हैं। लेकिन अगर आपके पास बैन होगा तो आपने फिर थोड़ा सा इधर से हटा कर रखना है। यहाँ से सिर्फ आपने ये चीज़ जज करनी है कि आधा इंच यहाँ से आपका मार्जिन बाकी रह जाए कॉलर बैन अटैच करते वक्त और बाकी आपका ये जो साइज़ है ये इस जगह पर बैठे। और ये देखें यहाँ से सिर्फ 2-2.5 सूत्र का ये गैप बनता है, लेकिन ये 2.5 सूत्र जो होंगे ये आपके बैन को बैठने में और आपके बाजू को प्रॉपर बैठने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। आप जब इसको प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे तो आपके लिए इंशाल्लाह बहुत बेहतरी का ये बायस बनेगा। तो ये फ्रेंड्स अब आ गई हमारे कमीज़ के हाले की कटिंग की बारी आ गया। तो जैसा कि मैंने आपके साथ कटिंग शेयर की हुई है वो हमने तीरे की निस्बत से हमने इसको कटिंग मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। तो दोस्तों आपने इस तरह अपने तीरे को रख लेना है। तीरे को रखने के बाद फ्रेंड्स आपने बिल्कुल जस्ट तीरे की जो कटिंग हुई है सेम इसी मेथड पे आपने इसको इसके निशानात विजिबल कर लेने। ये देखें इस तरह मैंने इसके निशानात विजिबल कर लिए हैं। और अब यहाँ आकर बहुत ज़्यादा सवाल मुझसे पूछा जाता है कि सर हम जब इस जगह पर पहुँचते हैं तो हमें ये नहीं समझ लगती कि यहाँ से हम ये जो कटिंग करते हैं हालांकि सर ये परफेक्ट कैसे आएगी। तो दोस्तों आप जस्ट इस तरीके के आकार के तहत कटिंग करें और उसके बाद आपके पास इंशाल्लाह कॉलर जब आप अटैच करने लगेंगे या बैन अटैच करने लगेंगे तो आपके पास एक खातिर ख्वाह पीस होगा छांटी के लिए। जब मैं हम कॉलर पर पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह वहाँ मैं आपको इसके बारे में बारीकी के साथ बताऊंगा कि आपके पास वो पीस कैसे हेल्पफुल साबित होता है। तो इसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पर अपना ये पीस एक विजिबल कर लेना। यहाँ से हमने 2 सूत्र के करीब अपनी कटिंग को अंदर की तरफ रखना है और नीचे वाली जो हमारे पीस की कटिंग है वो ऑलरेडी हमारी जो होती है वो बाहर की तरफ होती है और ऊपर वाला जो हमारा पीस होता है ये 2 सूत्र हमारा अंदर की तरफ होता है। तो अब दोस्तों आपने यहाँ से जो कटिंग करनी है वो मैं आपसे अक्सर ये चीज़ शेयर करता रहता हूँ। यहाँ से आपने सिर्फ आधा इंच डाउन करके अपने तीरे से आधा इंच आपने नीचे से डाउन करके आपने यहाँ से अपने हाले की जो कटिंग है वो इस तरह करनी है। तो यहाँ से हम अपने हाले की कटिंग स्टार्ट करते हैं और इस तरह आपने दोस्तों गुलाई में अपने हाले की कटिंग ये कर लेनी है। और यहाँ से दोस्तों आपको मैंने ये चीज़ जो बताई हुई है कि आपका निशान जिस जगह पर आ रहा है वहाँ से आधा इंच जस्ट आपने यहाँ से डाउन कर देना है। तो यहाँ से जस्ट आपने दोस्तों आधा इंच यहाँ से ये चीज़ डाउन कर लेनी है। और इस बहुत से दोस्तों ने मुझसे कंप्लेन की थी कि सर हमारी इस जगह पर प्लेट झोल वगैरह बन जाती है, इस जगह सलवट आ जाती है तो हमारे लिए चुनट बन जाती है, बड़ी वो अजीब सी वो कैफियत बन जाती है और हमारा कस्टमर हमसे कंप्लेन करता है। तो इंशाल्लाह दोस्तों आप इस मेथड के साथ कटिंग करें। यहाँ से सिर्फ आधा इंच आप अपने तीरे की कटिंग से यहाँ इसको डाउन करें। इंशाल्लाह आपकी यहाँ किसी किस्म की जो सलवट बनती है वो नहीं बनेगी। इसके अलावा दोस्तों आपका अगर साइज़ जो है कस्टमर अगर आपको फिटिंग में आपका साइज़ देता है या
या आपको फिटिंग में आप उसकी मेजरमेंट करते हैं तो फिर इंशाल्लाह उसकी ये अगर आप इस प्रॉपर तरीकाकार के तहत अगर कटिंग करेंगे तो आपकी कमीज में किसी किस्म की सलवट नहीं आएगी। लेकिन अगर आपका कस्टमर खुला खुला नाप देता है, यानी वो बहुत ज़्यादा आपकी जो हाफ चेस्ट है वो ज़्यादा होती है, प्रॉपर फार्मूलों को वे आप नहीं करते, बहुत ज़्यादा खुले खुले वो कपड़े पहनता है, तो फ्रेंड्स फिर इस जगह पर आपको सलवट लाजमी बात है वो लाजमी आएगी। उसकी रीज़न ये है कि जो पीस आपने एक्स्ट्रा आप बॉडी से तजावज़ करके रखा हुआ है तो वो उसने किसी ना किसी तरीके में बॉडी के अंदर समाना है, तो वो आपका उस वक्त सलवट का बायस बनता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये बात प्रॉपर समझ आ चुकी होगी। अगर आपका फ्रेंड्स अगर 14 कॉलर है तब भी आप इसी तरीकाकार के तहत कटिंग करें, आपका 15 कॉलर है फिर भी आप इसी तरीकाकार के तहत कटिंग करें, आपका 18 कॉलर है फिर भी इसी तरीकाकार के तहत कटिंग करें। लेकिन जस्ट आपने सिर्फ एक बात मेरी ज़हन में रख लेनी है कि सिर्फ आपने यहाँ से तीरे को 2 सूत्र यहाँ से प्लस कर लेना है, 2 सूत्र यहाँ से प्लस कर लेना है और 2 सूत्र ही यहाँ का साइज आपने प्लस कर लेना है। यानी जो हमारा 4 का फॉर्मूला है, ये 4 इंच का हमारा साइज है, ये 5.5 इंच का साइज है और ये हमारा 3.5 इंच का साइज है। इसमें दो सूत्र आपने सिर्फ प्लस का लेने हैं और बाकी आपने कटिंग जो आपकी है वो बिल्कुल इतनी ही रखनी है। और यहां से जो आपकी मैंने विड्थ आपको बताई है वो आपने अपने तीरे की जो हमने विड्थ रखनी है वो मैंने आपको बताई है कि वो आप अगर आपका कलर 15.5 से अबव हो जाता है तो आपने 2.25 इंच जो विड्थ है यहां से आपने रखनी है। ठीक है, हाइट आपने बिल्कुल सेम वही रखनी है, यहां से 3.5 इंच। और अगर आपका कस्टमर ज्यादा हेल्दी होता है तो फिर वो आप 3.25 का लें, लेकिन अगर आपका कलर 18 इंच तक चला जाता है तो फिर यहां से आप अपनी हाइट को 2.5 इंच तक ढाल लें। और अगर आपका कलर छोटा हो जाता है 14.5 हो जाता है तो आप इसको 2 इंच में रख लें। और बस ये 2 सूत्र का सिर्फ आपको चेंजिंग होती है, जो अक्सर मैं कमेंट सेक्शन में भी दोस्तों को समझाता रहता हूं, लेकिन बहुत ज़्यादा सवालात हो गए थे जिसकी वजह से मैं कोशिश कर रहा था कि इस पर एक मैं बरीकी के साथ वीडियो बना दूं ताकि आप दोस्त इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। अब दोस्तों मैं इसको फुल स्टिचिंग पर चलता हूँ और फुल स्टिचिंग करने के बाद फ्रेंड्स जब मैं इसको कॉलर की जब छांटी की बारी आएगी तो मैं उसको आपको उस पर बरीकी के साथ गाइडलाइन देता हूँ। तो जी फ्रेंड्स अब हम पॉकेट की कटिंग पर पहुंच चुके हैं। तो मैं आपसे अक्सर ये चीज शेयर करता रहता हूं कि आपके पास जो छोटे साइज का नाप होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारा ये जो साइज की लेंथ है ये हमारी 39.5 इंच हमारी इस जोड़े की लेंथ है। तो इस पे मैंने जो यहाँ कट के निशान लगाना है वो मैंने 5.25 इंच अपनी यहाँ तक चाक का साइज रखना है, इस जगह मैं 5.25 इंच रखता हूँ। और फ्रेंड्स अगर आपका साइज 40 इंच से अबव हो जाता है तो उस वक्त आपने अपना जो ये कट का साइज आपका चाक का जो साइज है वो आपने 15.5 इंच पर ले जाना है। इससे छोटा जो नाप होता है फ्रेंड्स, आप फॉर एग्जाम्पल आपके पास कमीज की लेंथ 37 इंच आ जाती है, 36 इंच आ जाती है, तो उस वक्त आपने यहां से अपने चाक का निशान जो है वो 15 इंच पे अपना विजिबल कर लेना है। इसी तरह फ्रेंड्स अगर आपके पास कमीज की लंबाई 42 इंच पे चली जाती है, 43 इंच पे चली जाती है, 44 इंच पे चली जाती है, तो फिर आपको यही जो चाक का निशान है वो 16 इंच पे आप अपना चाक का निशान ले जाएंगे। और इसी तरह फ्रेंड्स अब यहां से ये जो आपने अपनी लेंथ का निशान लगा लिया, मुझसे अक्सर दोस्त सवाल करते हैं कि सर हम अपने चाक का जो निशान होता है वो हम कैसे लगाएं जेंट्स की कमीज के साथ, फिर हम वहां से पॉकेट का निशान कितना लगाया करें, यहां से हम ये निशान कैसे लगाया करें। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये चीज एक बार क्लियर करके समझाने की कोशिश करता हूं कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहां पे 15.25 पे अपना निशान लगाया, या अगर आपने 15.5 पे अपना निशान लगाया तो यहां से आपने अपना जो ये निशान है ये आपने 4 इंच पे लगाना है। ये जो आपने इस जगह पे 4 इंच पे निशान लगाना है, ये इस सूरत पे आपने लगाना है कि आपका यहां से जो चाक की लेंथ है वो 15.5 इंच है। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल मेरी जो लेंथ है वो तकरीबन आप देख रहे हैं कि मैंने 15.25 इंच पे लगाई है, तो यहां से मैंने ये 2 सूत्र ऊपर की तरफ अपने रिड्यूस कर लिए। ये 2 सूत्र रिड्यूस करने का फ्रेंड्स मकसद यही है कि यहां से हमारा जो पॉकेट का निशान है वो बिल्कुल एक्यूरेट साइज में आ जाए। तो यहां से हमारा ये जो साइज है 15.5 हो चुका है। और अगर फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने जो निशान है वो 16 इंच पे लगाया हुआ होता कि मेरी जो लेंथ है वो 42 इंच से अबव थी या 44 है 43 है, तो यहां मैंने 16 इंच पे अपना निशान लगाया हुआ होता, तो यहां से मुझे ये जो अपना कट का निशान था ये मुझे 4.25 इंच पे लगाना होता। 2 सूत्र का सिर्फ आपने यहां से प्ले रखनी है कि आपने 2 सूत्र की आपने यहां से बढ़ा देना है, कम कर देना है। 3 साइज आपके पास आ जाएंगे, या आप 4.25 रखेंगे या 4 रखेंगे या 4.25 रखेंगे। अगर आपका 15.5 से कम हो गया तो आपने यानी 4.25 जिस तरह भी मैंने रखा है आपने 4.25 रख देना है। दोस्तों यहां से अब ये हमारे साइज की बात आ जाती है, तो ये 3.5 इंच आपने ये नॉर्मल साइज होता है। अब इसमें लाजमी नहीं है कि ये आप 15, 15.5, 15.5 या 15 पे रखें, तो यहाँ 15.5, 15.5, 15 पे आपने ये साइज आपने 3.5 इंच ही रखना है। ठीक है, लेकिन अगर आपका साइज आप 16 इंच पे अपना जो आपने चाक का
निशान है वो लगाया है, तो फिर वहां आके आपने 4.25 यानी आपने 2 सूत्र मजीद ऊपर की तरफ कर देना है। जब ये साइज आप ऊपर की तरफ करते जाएंगे तो ऑलरेडी आपके पास फ्रेंड्स ये देखें मेरे पास तकरीबन 7.25 के करीब ये हमारे पॉकेट का ये निशान बन चुका है। तो आपकी अगर कमीज की जो लेंथ है वो अगर फॉर एग्जांपल 37 इंच से अबव होती है तो 37 इंच से लेकर आगे 44 इंच तक आप जाते हैं, तो जाहिर बात है अगर 2-2 सूत्र का आपका यहाँ पर गैप बढ़ेगा, क्योंकि ये फ्रेंड्स यहाँ से गैप बढ़ाने का रीजन ये होती है कि जितना हेल्दी बंदा होता है उसके जो हैंड की ग्रिप होती है वो इतनी ज्यादा हेल्दी हो जाती है जितनी उसकी लेंथ होती है या उसकी जितनी विड्थ होती है, मोटाई होती है, इस तरह उसकी जो हैंड का की बनावट होती है वो भी इसी तरह बढ़ जाती है। तो यहाँ से जब वो अपना हाथ इंसर्ट करते हैं तो फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उनको डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि यहाँ से जो बंदा हेल्दी होता है उसकी पॉकेट का साइज थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए ताकि उसका हैंड बार बार अपने उसके कुर्ते के अंदर या कमीज के अंदर इंसर्ट होते हुए किसी किस्म की उसके लिए दिक्कत या परेशानी का बायस ना बने। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये छोटी सी लॉजिक समझ आ चुकी होगी। अगर आप अपने चाक जो है वो अगर आप 16 इंच से अब 16 इंच रखते हैं तो आपको अपने ये जो पॉकेट का निशान है ये आपका 8 इंच के करीब तैयार लाजमी आना चाहिए, ठीक है। और अगर आप अपना ये साइज 15.5 इंच के करीब रखते हैं तो 7.25 के करीब ये आपका साइज आना चाहिए। और बहुत ईजी और एक सिंपल सी टिप है। और इसके अलावा फ्रेंड्स छोटे बच्चों की मैंने ऑलरेडी आपके साथ ये चाक को डिवाइड करने का तरीकाकार आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर आपका सीधा घेरा है तो आप यहां से अपना आधा इंच का मार्जिन माइनस करने के बाद नीचे से आपने 1 इंच बाइंडिंग करनी होती है, वो 1 इंच आप छोड़ दें और उसके बाद आपके पास जो साइज आता है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 16 इंच आता है तो आप उसको डिवाइड कर लें 2 पे, यानी 16 को का हाफ निकाल लें। वो अगर 8 इंच आ जाता है तो आप 8 इंच पे अपना कट लगा के वहां से नीचे आपके चाक होंगे और वहां से ऊपर वाला जो साइज होगा वो आपके चाक से ऊपर वाला पोर्शन होगा। तो जी फ्रेंड्स मुकम्मल कमीज तैयार करने के बाद अब मैंने हालांकि छांटी पर मैं पहुंच चुका हूं। तो अब फ्रेंड्स बहुत से दोस्तों की ये प्रॉब्लम थी कि हमें इस बारे में बताएं कि हम आले की छांटी कैसे करें ताकि हमारा कलर प्रॉपर तरीके से बैठे। सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको तीरे की कटिंग और मुकम्मल अपने फ्रंट की कटिंग का तरीका बताया। उसके बाद दोस्तों ये देखें अब मैं अपने कलर को इसके साथ अटैच करता हूँ। तकरीबन ये इतना गैप हमारा मौजूद है। अब फ्रेंड्स मैं आपको बार बार यही चीज़ सजेस्ट करता हूं कि अगर आपके पास थोड़ी सी छांटी होगी, आपके पास इतना पीस होगा कि आप उससे छांटी कर पाएं तो वो आपके लिए बेहतरी का बहस बनेगी। उससे ये होता है फ्रेंड्स कि आपका जो ये पीस होता है ये गुलाई में छांटी होता है। तो अब क्योंकि फ्रेंड्स हमारा बहुत ज़्यादा गैप नहीं है तो हम यहाँ से इसको कटिंग करते हैं थोड़ी सी। और उसके बाद आपने इधर से आपने गुलाई में इसकी कटिंग करनी है। और गुलाई में कटिंग करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से फ्रेंड्स आपने दरमियान में से इतना ही जो मार्जिन है वो आपने कटिंग करना है। और उसके बाद आपने इधर से लाने के बाद अपना तीरे के बिल्कुल एंड पॉइंट पे लाके बिल्कुल जीरो कर देना है। अब फ्रेंड्स हम दोबारा अपने कॉलर को चेक करते हैं कि अब हमारा जो साइज़ है वो प्रॉपर हुआ है या नहीं। तो हम कॉलर को इस तरह रखने के बाद अब दोबारा हम अपनी मेजरमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा कलर बिल्कुल प्रॉपर हमारी जो हमारा कट है इसके साथ मैच हो चुका है। और इस तरह फ्रेंड्स आप बहुत आसानी के साथ अपना जो कलर का हाला है वो इजी आप उसकी छांटी कर सकते हैं। अगर अभी भी इस स्टेप पे अगर आपका जो साइज़ है वो क्लियर नहीं हो पाता तो फ्रेंड्स फिर दोबारा आपने इधर से थोड़ा सा दबाव लेकर कटिंग करके इसी तरीक़ेकार के तहत आपने लेके आना है और एंड पॉइंट पर ला के आपने बिल्कुल ज़ीरो कर देना है। और आपने कोशिश सिर्फ ये करनी है कि आपकी ये जो कटिंग है ये गुलाई में हो। इसके बाद फ्रेंड्स एक और बात मैं आपके साथ शेयर करता चलता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने आपको पेपर फ्यूज बुकरम को शिलिंग करने का तरीकाकार मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया है। तो कमेंट सेक्शन में बहुत से दोस्तों को मैंने आंसर दे दिया था। उन्होंने मुझसे सवाल किया था कि सर कलर को भी शिलिंग करके यूज़ करना चाहिए या नहीं। तो देखें जिस जगह पर भी आपकी पेपर फ्यूज यूज़ होती है या जो जर्मन बुकरम होती है वो यूज़ होती है उसको लाजमी शिलिंग करके यूज़ किया करें, वो आपके लिए बेहतरी का बेस्ट बनेगी। और कलर को भी आपने मुकम्मल छांटी कर लेना है। छांटी करने के बाद उसके बाद आपने अच्छे तरीके से उसको शिलिंग कर लेना है। शिलिंग करने के बाद आप दोबारा अपने पेपर फ्यूज को पेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आज की हमारी काफ़ी आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी और आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर का ऑप्शन ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। मिलेंगे आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपनी ज़िंदगी से जुड़े अपने पैरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।